नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे चैनल गौरव सिंह गानेराव से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एजुकेशनल क्लास से परे है ये वीडियो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, बिल्कुल सही देखा है कि मेट्रो का सफर जो है कई सारे खतरों से भी भरा हुआ है, स्पेशली दिल्ली मेट्रो का। तो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पज है, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो। क्योंकि देखो, अपन अवेयर पीपल के अंदर आते हैं। जब हमें देखेंगे, यदि टीचर्स को देखेंगे, यूट्यूबर्स को देखेंगे, तो वो अवेयर पीपल्स के अंदर आते हैं, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। देखो, किसी ने कुछ समय पहले सजेस्ट किया था कि सर, आपका यूट्यूब चैनल है, आपके पास में बहुत सारा डेटा रहता है, आपके लॉगिन्स रहती है, ये चीजें होती है इस तरीके से, तो आपको आईफोन ले लेना चाहिए। न सिर्फ शौक की वजह से, बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से कि आईफोन ज्यादा बेटर रहता है ऐसे लोगों के लिए जो डिजिटली वर्क करते हैं। मैंने भी आईफोन लिया था, 14 प्रो लिए को लगभग 1 साल ही हुआ। मैं दिल्ली इवेंट में गया था, आप सभी को पता है, क्रिएटर कम्युनिटी इवेंट था। बहुत शानदार इवेंट हुआ और बहुत टॉप क्लास यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सभी शामिल हुए, सभी से मीटअप हुआ, बहुत कुछ सीखने सिखाने को मिला। इवेंट पूरा हो चुका था। उस नाइट हम होटल में स्टे कर रहे थे और उसके बाद में, क्योंकि संडे था, उसके बाद तो सोचा कि संडे आज दिल्ली पूरा घूम लेते हैं, और रात को ट्रेन थी, रात को 11 बजे तब निकलेंगे। अब रात को 11 बजे निकलेंगे, उससे पहले दिल्ली में जैसे कि हम इंडिया गेट गए, उसके बाद में चावड़ी बाजार वहां पे घूमे, वहां बहुत सारा रस होता है, लेकिन वहां पे कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद में हम जाते हैं, फिर विचार किया, सोच बैठ गए कि कहाँ जाए, रेड फोर्ट जाए या अक्षरधाम जाए, कहाँ जाए। तो फिर अक्षरधाम का डिसाइड करके और हम राजीव चौक से बैठते हैं मेट्रो के अंदर। ठीक है, मेट्रो में उस समय इतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, नॉर्मल सी भीड़ भाड़ थी और बढ़िया सा हम, मतलब वो 15-20 मिनट का ही सफर था अक्षरधाम का। वैसे बीच बीच में स्टॉप जैसे है। अक्षरधाम से जस्ट पहले एक स्टॉप आता है यमुना बैंक। यमुना बैंक स्टॉप से जस्ट 15 या 20 सेकंड पहले मैं, मेरे साथ में जो अपने च्यवन प्रकाशन के प्रकाशक अरुण जी है और मेरे खास मित्र रामनिवास जी, हम तीनों साथ में थे। तो मैंने एक क्रिएटर कम्युनिटी का ही किसी का स्टेटस बताया। हाँ, मैंने महात्मा जी टेक्निकल अमरेश जी का बताया था, मैं कि देखो कितना बढ़िया स्टेटस लगाया, वो बताकर, और जस्ट मैंने मोबाइल जो है अपनी जेब में डाला है। अब देखो, आप देखो कि मैंने उस समय जींस पहन रखा था, जींस और शर्ट पहन रखा था। यदि मैं जैकेट की जेब में डालता फिर भी सोचते, और जींस पहन रखा था। और मैंने, मेरे साथ जो रामनिवास जी और ये चले थे, इनसे भी मैंने कहा था कि भैया दिल्ली है, भीड़ भाड़ में कुछ हो सकता है, तो आप अपना पर्स और मोबाइल जो है वो आगे वाली जेब में ही रखना, कि कुछ इंसिडेंट हो सकता है। मैं वास्तव में खुद अभी भी हैरत में हूं कि जिसने ये वो किया है, वो किया कैसे। यदि मुझे वो मिले तो मैं उसे एक बार ये कहूंगा कि भैया तूने मोबाइल लिया, चुराया मेरा मोबाइल, कोई बात नहीं, लेकिन बता तो सही चुराया कैसे कि मेरे को हवा तक नहीं लगी। मतलब यमुना बैंक से आप मानकर चलो, यमुना बैंक स्टेशन से जस्ट 2-5 सेकंड में पहले मैंने जेब में मोबाइल डाला है, और 2-3 मिनट बाद ही, मेरी आदत है, मैं हमेशा थोड़े थोड़े समय में अपना पर्स और मोबाइल चेक करता हूँ हाथ लगा के, कि हाँ भैया, आदत पड़ी हुई है। 2-3 मिनट के अंदर ही मैंने चेक किया है और देखा कि पर्स तो है, मोबाइल कहां गया। और मतलब विद इन 2 मिनट्स के अंदर हमने फोन भी किया दूसरे फोन से उस पर, और स्विच ऑफ। अब आईफोन है तो स्विच ऑफ ऐसे हो नहीं सकता, फेस लॉक है, पासकोड है, हो नहीं सकता, लेकिन वो आया है स्विच ऑफ, यानी कि सिम ट्रे निकाल दी है, सिम निकाल दी, सीधी सी बात यही है। अब चूंकि आईफोन था तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि भाई डेटा लॉस का अपने को इशू आएगा नहीं, लेकिन फोन तो गया भाई, लाख रुपए की जूत तो ठुकेगी माथे में। तो वो है। फिर हमने आसपास देखो, कहीं पब्लिक प्लेस में तो अपन डायरेक्ट किसी को चेक भी नहीं कर पाते कि भैया, आप किसी को चेक थोड़ी कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट कि भैया आपने लिया, किस पे शक जाहिर करें। फिर थोड़ा सा हमने ऐसे ही जस्ट इजी वे में देखा इधर उधर कि भैया कहीं गिर गया हो तो, यदि किसी के ध्यान में आया हो तो आईफोन 14 प्रो है, वो है, ये है, बताया। लेकिन वो दिखती बात है, जब स्विच ऑफ आ रहा है यानी कि वो किसी ने हाथ मारा है। ठीक है, फिर हम इस चक्कर में अक्षरधाम स्टेशन निकल गया और उसके आगे वाले स्टेशन पे पहुंच गए। फिर वापस वहां पे उतर के डिसाइड किया कि भैया चलते हैं। वहां पूछा किसी से तो उन्होंने बताया कि यमुना बैंक थाना पड़ता है सर, वहां पे जाके आप शिकायत दर्ज करवाइए, ये चीज है। फिर वहां से हम जाते हैं दिल्ली मेट्रो के थाने में जाते हैं और वहां पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं, सीसीटीवी खंगालने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतना क्लियर विजन, क्योंकि ट्रेन के अंदर हुआ है, मेट्रो के अंदर, तो इतना क्लियर विजन आ नहीं पाता है। हालांकि उनका प्रोसेस उन्होंने अच्छा किया, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया
और अभी भी सर्विलेंस पे जैसे डालते हैं, मोबाइल सर्विलेंस पे डाला हुआ है, वो आईफोन है तो दिखती बात है कि देर सवेर मिल जाएगा। लेकिन यही चीज मैं इसलिए ये बना रहा हूं कि मान लीजिए किसी का एंड्रॉयड फोन है, किसी का पर्स है, किसी की क्या चीज है, यानी कि खतरे का सफर है, किसी के कोई ज्वेलरी पहन रखी है, चेन है, नॉर्मल सी है, एक इतना ही समय लगता है भाई, साथी चोर होते हैं उनको इतना ही समय लगता है। अब मैं ये समझ रहा हूं कि यदि मेरा फोन कोई मार सकता है तो किसी का भी सेफ नहीं है, किसी का भी वहां पे सामान सेफ तो नहीं है। तो सेफ, फिर सेफ के लिए, सेफ की क्या परिभाषा है, सेफ के लिए क्या किया जाए, या मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया वो आप लोगों को यही है कि भैया, जैसे मुझे वहां पे जो है पुलिस के कुछ अधिकारी उन्होंने बताया कि हाथ में रखो फोन अपना, पर मैं ये सोचता हूँ जब जेब में से जा सकता है तो हाथ में से तो स्टेशन आने पे बिल्कुल खींचना आसान है, हाथ में रखने वाला तो मेरे बिल्कुल ही वो दिमाग में बैठता ही नहीं है, तो करे क्या। यानी कि इसका कोई अभी तोड़ नहीं है, इसके यही है कि एक्स्ट्रा अवेयरनेस, ठीक है। ये मैं ये सोच रहा हूं कि किसी को पता नहीं चला कि आपके पास में कौन सा फोन है, यदि ये किया जाए तो ठीक है। और इसके अलावा फिर भी ज्यादा देखो भीड़ भाड़ है तो आपको एक्स्ट्रा अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बाहर से आने वालों के साथ हो रहा है। मैंने जब अपने चैनल पे वीडियो डाला है वो फोन चोरी होने का, उसके बाद में कई सारे कमेंट आए मेरे पास, सर हम दिल्ली रहते हैं, हमारा ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, आपको नहीं पता है मेट्रो में ये केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। भैया पता रहता है, लेकिन उन्हें अपने से ज्यादा पता होता है, वो सातिर है। अब बताइए, हम जो अवेयर करते हैं तो हम खुद भी अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी ये चीज होती है तो दिखती बात है कि इसके लिए या तो कुछ न कुछ ऐसी भाई पॉलिसी होनी चाहिए, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा, भाई जैसे मेट्रो में भी कैमरे थे, लेकिन वहां पे उनका कहना यही है कि क्लियर विजन नहीं आएगा, सिर्फ सिर दिखेंगे, पता नहीं चलेगा ये है वो है। अब इसका तो क्या तोड़ हो सकता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप मेट्रो में जाते हैं तो देखो अपने पर्स मोबाइल वगैरह का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ आप कोई ऐसी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जाए, आप कोई ऐसे बैग वगैरह नहीं लेके जाए जो आसानी से खींच कर ले जाया जा सके, और हो सके तो मोबाइल जिस जेब में रखते हो उस जेब में हाथ भी डाल के रखो, यही सॉल्यूशन हो सकता है। अच्छा, किसी का जैसे लॉस्ट हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, ये इस पे थोड़ी सी बात कर लें। जैसे मैंने क्या प्रोसेस अपनाया, तो उसके लिए एक वेबसाइट आती है दूर संचार विभाग की ही, वहीं पे अपनी जो सिम उसके अंदर होती है उसे आप पहले तो किसी भी मोबाइल वाले के पास जाकर और आपके सेम नंबर से उसे इशू करवाओ, ताकि वो सिम जो खोई है वो बंद हो जाए, तो उस पर ओटीपी वगैरह का केसेस वो नहीं रहेगा। दूसरा, यदि आईफोन है तो वो लॉक तो जैसे तोड़ नहीं सकता है, लेकिन आईफोन में भी आप पैटर्न नहीं लगा के रखें। मुझे भी जिसने कहा यही कहा, पासकोड और फेस लॉक है तो ठीक है, और मेरा पासकोड ही था, पैटर्न नहीं लगा है, पैटर्न जल्दी से ब्रेक हो सकता है। दूसरी चीज ये करनी है आपको, जैसे ही आपका आईफोन या कोई भी फोन खोया है, मोबाइल खोया है, तो आपको ये करना है कि आपकी जितनी भी मेल आईडी उसमें लॉगिन थी दूसरे किसी फोन से, आप नए पासवर्ड रीसेट करें। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आपका मोबाइल नंबर जो है वापस आपको री इशू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है मोबाइल नंबर री इशू करवाना, वो वाला बंद हो जाए तो री इशू उसके 24 घंटे बाद में आप कर सकते हो, क्योंकि ओटीपी 24 घंटे बाद आते हैं री इशू के। तो 24 घंटे बाद में जैसे ही आता है आप उसकी फोन को लॉक करवाने की प्रोसेस करें। कोई भी फोन हो वो लॉक हो जाएगा, वहीं उसको यूज नहीं किया जा सकता, और वो सर्विलेंस पे चला जाएगा। तो जो भी जैसे यूज करेगा तो निश्चित रूप से वो आपके पास आना ही है, और मुझे ध्यान है मेरा भी आएगा। भाई चोर भाई साहब, यदि जिसने आप मारा है मोबाइल सुन रहे हो तो दे देना, नहीं तो क्या है कि बड़ी आपको भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दूसरा आपको ये करना है, जैसे फिर आपका री इशू हो जाता है सिम, उसके बाद में आपको आपके जितने भी मेल आईडीज है या जो भी आपके लॉगिन डिटेल है वो सारी उनके पासवर्ड चेंज कर देने हैं सब कुछ, और सारे ही सब कुछ। अब यदि आपने आई क्लाउड पे फोटो सेव कर रखे हैं या डेटा सेव कर रखा है तब तो आपको वो वापस मिल सकता है, नहीं तो फिर डेटा लॉस निश्चित रूप से वो होना है। जैसे कि मेरा आई क्लाउड पे सेव था तो मेरा डेटा आ गया, मुझे डेटा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों को डेटा लॉस होता है। डेटा लॉस तो होता ही है, लेकिन मोबाइल जैसे गया है वो तो लॉस हुआ ही है। मुझे नया मोबाइल लेना पड़ा आनंद में, काम ऐसा है कि बिना मोबाइल के चल नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हमें जो है एक्स्ट्रा अवेयर होना पड़ेगा। मैंने भी इजी गोइंग ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 2 मिनट का वो समय रहा है जब मैंने सोचा है कि भाई, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम में मोबाइल चेक करता रहता हूं, लेकिन वो गया है। निश्चित रूप से वो चोर मेरे से कहीं ज्यादा शातिर था, मेरे से कहीं ज्यादा होशियार था। मैं अपने आप को शातिर तो नहीं, लेकिन क्योंकि देखो टीचर हैं, इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी थोड़ा तो मतलब इंटेलिजेंसी को यूज करना ही पड़ता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं।
यही है एक्स्ट्रा अवेयरनेस। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रहे। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट रेगुलर हैं उनको बता दूं कि भैया डेटा लॉस नहीं हुआ है, और अब मैं अपना सारा मतलब आप लोग देख ही पा रहे हो, मैंने कल क्लास भी दे दी है ये चीज, तो फिर वो बढ़िया तरीके से अब चल रहा है। बाकी अब जब भी दिल्ली जाएंगे तो भाई मेट्रो से तो दूर रहेंगे, सीधी सी बात है, मेट्रो से दूर रहेंगे, भले 2-4 हजार टैक्सी के ज्यादा लग जाए वो बात है, ट्रैफिक में 2 घंटे खड़ा रहना पड़ जाए वो बात है, लेकिन मेट्रो से तो अब थोड़े से दूर रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कड़वा अनुभव हो गया दिल्ली मेट्रो का। मेट्रो सर्विस बहुत अच्छी रहती है भाई, ट्रैफिक में नहीं है, फटाफट पहुंच जाते हैं, सब कुछ सर्विस वगैरह सस्ती पड़ती है, सब कुछ है। लेकिन ये सस्ती कभी कभी महंगी भी पड़ती है, जैसे मुझे पड़ी है। मेरे जैसे मैं दिल्ली से फिर वापस अपने घर के लिए निकला, उस ट्रेन में एक अंकल और चढ़े थे, उन अंकल जी के क्या हुआ, उनका पर्स और उनका मोबाइल भी मेट्रो में गया है। अब चलिए मैंने वापस ले लिया, ये सब है, उनको कितनी परेशानी हुई अंकल जी को, उनको घर जाके क्या क्या जवाब देने पड़े होंगे वो। यदि मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों के साथ में हो रहा है, बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। और ऐसे लोगों के साथ में हो रहा है, फिर देखो कहीं कोई पकड़ लेते किसी को, फिर हाथ साफ करते तो वो बराबर है। भैया आपको पता नहीं है अगले को कितनी हैरेसमेंट होगी आपकी इस चोरी की वजह से। दूसरे बहुत काम है, करो, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो, नौकरी लगो, ऐसे कामों में क्या बुरा है। तो इसलिए ये वीडियो इसीलिए था, थोड़ी सी एक्स्ट्रा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी जब दिल्ली जाते हैं तो स्पेशली, ठीक है। बाकी अपना फोन आ चुका है, मतलब वो खोया वो नहीं, दूसरा नया लिया है, खोया वो जब भी आएगा आ जाएगा। और बाकी सब ठीक है। ये चैनल भी अपना ही है, गौरव सिंह गानेराव वाला, तो इसे भी आप लोग जो है प्रेम दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि ये वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे भी मैं फालतू की वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।